वेलकम बैक। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे हम लोग वेक्टर एनालिसिस का। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बट काफ़ी इजी है। सो आप फर्स्ट इसको ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। देखते हैं क्या है वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज साइक्लिक इन नेचर ऑफ ए वेक्टर ए बी एंड सी। तो तीन वेक्टर यहाँ पे है, ए है, बी है और सी है। तो इनके लिए जो साइक्लिक ऑर्डर होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वो कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। तो देखो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है ना कि आप एक साइकिल बना लीजिए इस तरीके से, ओके, और इसी साइकिल को आप फॉलो कीजिएगा। मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इसका मैंने डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। तो अब इस डायरेक्शन में जैसे लिखा जाएगा अगर ए बी सी, तो इसको ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो ये ए बी सी इसी डायरेक्शन में किसके इक्वल हो सकता है, बी सी ए के इक्वल हो सकता है अगर बी से स्टार्ट किया जाए। इसी डायरेक्शन में सी ए बी के इक्वल होगा अगर सी से स्टार्ट किया जाए, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये है ना कि अगर किसी इसके उल्टा अगर आप चलेंगे तो माइनस आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसी में अगर बी से लिया और उल्टा चल गया तो माइनस हो जाएगा ये क्या, बी ए सी, ठीक है। अगर हम इस डायरेक्शन के उल्टा चलेंगे तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि कौन सा करेक्ट है। देखो यहाँ पे सी ए बी लिया गया है, दिस इज सी ए बी, फिर माइनस बी ए सी लिया गया है, दिस इज माइनस बी ए सी, और माइनस ए बी सी लिया गया। तो माइनस तो ए बी सी नहीं है, सो ये आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो सी ए बी है, माइनस बी ए सी है और माइनस सी बी ए है। अगर उल्टा चले सी से स्टार्ट करके तो क्या आएगा, तो माइनस आएगा आपका सी बी ए, राइट। तो ये वाला आपको यहाँ पे सही करेक्ट दिख रहा है। और देख लो ये सी ए बी है, राइट, यहाँ पे सी ए बी दिख गया, माइनस बी ए सी ये है, फिर सी बी ए, तो सी बी ए तो माइनस में होना चाहिए, सो ये रॉन्ग है। यहाँ देखोगे सी ए बी बी ए सी, सी ए बी है, अब बी ए सी को माइनस में, तो ये भी रॉन्ग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट है। तो काफ़ी आसानी से जो है आप खुद से भी चेक कर पाओगे, राइट। इस तरीके से आपको इसको चेक करके आगे बढ़ना है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, ओके। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला काफ़ी आसान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना है आपको। कैसे होता है, ए डॉट सी, पहले क्या करते हैं, पहले ए को सी से डॉट करते हैं और बी को बाहर रखेंगे, माइनस फिर क्या होगा, ए डॉट बी और सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, सो 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देखिएगा 3 नंबर बोलता है कि ए बी सी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है सच दैट सी इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। सी जो है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6 देन व्हाट इज दिस, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सी वेक्टर है ना वो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो काफ़ी आसानी से देखो ये क्वेश्चन बनेगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो ये हो गया हम लोग का ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि आप पहले से जानते हो, ओके। अच्छा, ए बी सी के स्क्वायर का मतलब क्या होगा। तो अगर मैं ये डिफिनेशन यूज़ करूँ कि ए बी सी का मतलब होता है सी डॉट ए क्रॉस बी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या बोलता है, सी इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका मतलब होता है कि सी क्या है, पैरेलल टू ए क्रॉस बी है। क्योंकि ए क्रॉस बी का साइन क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है ये वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ए एंड बी, ठीक है। दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए और बी से जो प्लेन बना उसके परपेंडिकुलर होता है ए क्रॉस बी। तो सी भी चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, राइट। अब अगर इसके पैरेलल हो गया, इसका मतलब है कि सी और ए क्रॉस बी के बीच में कितना एंगल है, तो एंगल आपका 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग ए डॉट बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ए डॉट बी क्या होता है जी, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर दिस 2 वेक्टर सी एंड ए क्रॉस बी, चूँकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा 0 लेंगे तो बनेगा सी ए क्रॉस बी। इन दोनों का हम लोग मैग्नीट्यूड ले लिए और कॉस 0, ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे आपके सी ए क्रॉस बी का स्क्वायर बच रहा है, कॉस 0 आपका 1 होता है। अब देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, साइन π/6 है, ओके। अब सब कुछ देखो यहाँ पे क्या है, चूँकि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर किए हैं तो स्क्वायर है तो मॉडुलस है तो कोई इशू नहीं है। और सी जो है आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये आपका यहाँ से हट गया। अब ए क्रॉस बी का अगर मैं सिंपली मैग्नीट्यूड निकालूँ तो क्या होता है, तो ये होता है ए बी साइन थीटा। थीटा कितना है, थीटा है π/6, ओके, यानी 30 डिग्री।
तो आपका हो जाएगा ए बी और साइन 30 होता है 1/2। तो यहाँ पे सारा वैल्यू को डाल देना है, क्योंकि हम लोग जो है मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी बाई 2 का होल स्क्वायर, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमको मिल रहा है, ये देखोगे ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो बहुत जो है आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, जैसा मैंने आपको बताया। सिस्टमेटिकली आपको बस बताते चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 5 बोलता है कि A5 बोलता है हमको कि ए बी सी जो है 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, देन द वैल्यू। नॉन कोप्लेनर है, इसका मतलब ये है कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा ए बी सी, उसका वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि हमको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि ए बी सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C। ओके, तो बस इसको देखते जाना है। जैसे ऊपर वाला देखिएगा आप, तो क्या है, तो ए बी सी है, नीचे वाला बी सी ए उसी डायरेक्शन में है, तो ये आपका बी सी ए है। बी सी ए का मतलब ए बी सी ई हुआ। ठीक है, एक ही चीज़ है, एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे फिर से बी सी ए लिया गया है, कोई इशू नहीं है, बी सी ए ऐसे लिख देता हूँ। सी ए बी भी वही डायरेक्शन में है, तो इसको भी आप चाहें तो बी सी ए लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको कि अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो सारा वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है। ए बी सी ए बी सब इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ देखो सी बी ए है, तो यानी ये उल्टा दिया हुआ है सी बी ए, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो हम इसको लिख सकेंगे क्या, ए बी सी। ओके, अगर ए बी सी लिखना चाहते हैं तो माइनस कर देंगे, सो दैट कि ए बी सी के इक्वल क्या होगा, सी ए बी होगा। यहाँ पे जबकि सी बी ए था, नीचे आपका देखो ए बी सी ही है। ओके, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि आपको आसानी से पता चल जाए कि ये देखो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 1 2 हो गया, 2 - 1 1। तो जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पे है, बोलता है कि ए डॉट बी 1 है, बी डॉट सी 2 है, सी डॉट ए 3 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज़। यहाँ पे देखो ट्रिपल प्रोडक्ट लिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है ना, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ और यहाँ पे ऐसे। तो जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जाता है ना 3 वेक्टर को, ए बी सी, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे जो 3 वेक्टर है वो आपका पूरा, ये वेक्टर फर्स्ट है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है। जबकि हमको ए डॉट बी का वैल्यू, बी डॉट सी का, सी डॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो कोई नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तीनों जो यहाँ पे आपका वेक्टर प्रोडक्ट दिया हुआ है 3 वेक्टर का, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालूँ तो ये क्या निकलेगा, तो ये निकलता है ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिए। और जो है डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, जैसे ए डॉट सी कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो ये 3b बचेगा, माइनस ए डॉट बी कितना है, 1 है, तो ये आपका सी बचेगा। इस तरीके से हम लोग तीनों वेक्टर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे तीनों वेक्टर का वैल्यू निकाल लोगे तो अब ये अब आपका पूरा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका ये आ जाएगा, राइट। अब इसको मैं अगर यूज़ करूँ तो जैसा फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए बी सी को हम लोग लिखते हैं क्या, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये फार्मूला अगर हम लोग यूज़ करें यहाँ पे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से लिखोगे, तो 3 को C और B से कर दिया, फिर -2 आपका A होगा किससे, चूँकि यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो पहले तो आप C को पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई किए, ओके, फिर हमारा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो -2 बाहर, जो स्केलर है वो बाहर ले लेंगे। फिर मेरा ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, देख पा रहे हैं, 2 3 जा 6 को बाहर कर दिए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा। तो अब यहाँ पे देखो जो सिमिलर वाला ए क्रॉस ए है ये 0 हो जाएगा। अब बाकी तो डिफरेंट है, तो 0 वाला आप हटा दीजिएगा। तो सिस्टमेटिक बस चलना है हम लोगों को। तब यहाँ पे देखो 3CB बच रहा है, -2 CA बच रहा है और -6 AB बच रहा है। ओके, अब इसको पूरा डॉट अगर लेते हैं हम लोग, तो डॉट करेंगे तो 3 3 जा 9 B डॉट CB, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ये लॉन्ग जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग जल्दी MCQ में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो वो देख लेंगे, लेकिन टच कर लिया है तो चलो कर ही लेते हैं। सो इट इज़, ये देखो ये बन रहा है BCB, ये बन रहा है BCA, ये बन रहा है BAB, ये बन रहा है CCB, ये बन रहा है CCA, ये बन रहा है CAB। अब देखो जहाँ पे 2 सिमिलर हो जाता है स्केलर में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसका वैल्यू 0 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 0, ये आपका 0 और ये आपका 0। तो ओनली मेरे को बच रहा है -6 BCA और +6 CAB, राइट।
अच्छा CAB देखोगे डायरेक्शन एक ही है ना, ABC है, तो ABC CAB एक ही डायरेक्शन है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपको जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो आप देख सकते हो 0 फाइनली आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा हमारा ये क्वेश्चन था ना, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट हियर। इस तरीके से बनाना होता है, थोड़ा कहीं कहीं पे तो आ जाता है कैलकुलेशन, बट उससे आपको वरीड नहीं होना। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है द वेक्टर ए लाइज इन द प्लेन बी एंड सी। ये सिंपली क्या हो गया, सिंपली ये हो गया कि जो ए बी सी हो गया, ये क्या हो गया, आर कोप्लेनर, यही हो गया जी। अगर बी और सी के प्लेन में ए भी है तो तीनों कोप्लेनर हैं, और ऐसे केस में जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो आपका 0 हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है कि ये 2 वेक्टर है, ओके, बल्कि ये 3 वेक्टर है, तीनों कोप्लेनर है, तो पी का वैल्यू निकालिए। देखिए ये इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। हम लोग पढ़े हैं कि 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर हो तो क्या होता है, उसका जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 हो जाता है, राइट। उसको आप 0 कर दोगे, और अगर ये 0 है ना तो सिंपली कुछ करना नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है वहाँ से भी ये निकल जाएगा, तो उसका वैल्यू 0 ले लेंगे। तो सिंपली आपको कोएफिशिएंट लेना है 2 -1 1 2 -1 1। इसमें देखिएगा तो J वाला नहीं है, तो J वाला 0 लेंगे, तो 30P, और यहाँ पे आपका जो है I वाला नहीं है, तो 4 0 हो जाएगा, 4 और -5। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट आप सोल्व कर लो, यहाँ से आपको P का वैल्यू मिल जाएगा, तो काफ़ी क्विकली सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 को लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा 4P, फिर हम लोग +1 ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, राइट, और फिर +1 को लेंगे तो हो जाएगा 12 = 0। तो यहाँ पे देख सकते हो आप -8P और प्लस आपका हो जा रहा है यहाँ पे 27 = 0। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा, P का वैल्यू 27/8 आएगा, राइट। क्लियर है, 2 हो गया, ये -4P था ना, यस। फिर -1 के लिए हम लोग, तो यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे -15 +1 -15 आएगा क्या, इसको देख सकते हैं एक बार, ओ सॉरी, हाँ -15 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किया हुआ है, करेक्ट कर लेना ये। तो P का वैल्यू क्या आता है, -3/8 आता है, ठीक है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी इजी बनेगा, ठीक है। इसी तरह के कुछ और भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। बहुत तरह का फ्री वीडियोस देखिए चैनल पे अवेलेबल है, जहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा, तो आप इसको शेयर करो, ठीक है, यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, ये सब PDF वगैरह चाहते हो, कंटेंट आपको चाहिए, उसके बाद आपको बहुत सारे MCQs चाहिए, आपको डाउट्स वगैरह मेरे से पूछना है, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे काफ़ी जेन्युइन रेट में आप कोर्स को बाई करके पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार तैयारी करके जाओ, कुछ प्रैक्टिस करके जाओ, डेफिनेटली आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।